वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां घाटकोपर में हल्की सी टक्कर ने नाराज कार मालिक ने ऐसा काम किया कि जिसको देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ओला ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। यह घटना 19 अगस्त रात की है, जब एक पॉश सोसाइटी के गेट पर एक ऑडी कार को पीछे से आ रही ओला कार ने हल्की सी टक्कर मार दी। इस बात से नाराज ऑडी कार के मालिक ऋषभ ने पहले कैब ड्राइवर कैमुद्दीन को थप्पड़ मारा, फिर उसे उठाकर जमीन पर पटक दिया। इस मारपीट की वजह से कैब ड्राइवर कैमुद्दीन की सिर में गंभीर चोट आई है और उसे मुंबई के जेजे हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। सीसीटीवी वायरल होने के 10 दिन बाद 28 अगस्त को घाटकोपर की पार्कसाइड पुलिस ने ऋषभ चक्रवर्ती और उनकी पत्नी अंतरा घोष के खिलाफ ओला ड्राइवर पर कथित रूप से हमला करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। अब पुलिस ने दोनों आरोपियों को समन करके बयान दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन बुलाया है। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं किस तरह से यह घटना हुई थी। यहां पर आप जो लाल सर्किल है इसमें आप आरोपी ऋषभ को देख सकते हैं। ऋषभ यहां पर नजर आ रहे हैं, ऑडी कार के मालिक हैं और ये इनकी गाड़ी सामने खड़ी है और ये देखिए टक्कर हुई, जिसके बाद उन्होंने कैब ड्राइवर को थप्पड़ मारा और फिर उठाकर जमीन पर पटक दिया। एक मामूली सी टक्कर की वजह से इस कैब ड्राइवर को किस बेरहमी से पीटा गया, इसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। यही वो आरोपी है ऋषभ, जिनकी गाड़ी को पीछे से इस कैब ड्राइवर ने टक्कर मार दी थी। अर्टिगा गाड़ी इसके पास है, सोसाइटी के गेट पर खड़े थे और इसी दौरान ये देखिए पूरी तरह ये गाड़ी उनकी आई, ऑडी गाड़ी, और इसके पीछे से आकर इस गाड़ी ने बस छुआ था। हो सकता है हल्का स्क्रैच लगा हो, माना कि ऑडी गाड़ी महंगी है, लेकिन जिस गाड़ी ने पीछे से मारी टक्कर, उसने जानबूझ कर टक्कर नहीं मारी, स्पीड की वजह से ही ब्रेक नहीं लगा। आप देखिए ब्रेक नहीं लगा और सीधे ऑडी गाड़ी के पीछे जाकर यह गाड़ी टक्कर मार देती है। अब जाहिर सी बात है गुस्सा आता है, लेकिन गुस्सा इतना कि सामने वाले को एक थप्पड़ मार के भी शांत नहीं हुआ। देखिए 2 थप्पड़ लगाए, फिर उठाया और उसके बाद जमीन पर पटक दिया। आखिरकार इस तस्वीर को देख के लगता है कि इंसान की जिंदगी में क्या इंसान की जिंदगी का कोई मोल नहीं है? क्या इंसानियत की कोई जगह नहीं है? और जो गाड़ियां हैं, जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, क्या इतनी ज्यादा भौतिकतावादी, इतनी ज्यादा लोगों पर हावी हो गई है कि लोग भूल जाते हैं, इंसानियत को भूल जाते हैं। 1 थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ मारा, फिर भी गुस्सा शांत नहीं होता है। और देखिए किस तरह से अब व्यक्ति को उठाकर नीचे पटक दिया जाता है। एक बार फिर से हम आपको तस्वीर दिखाते हैं, क्योंकि तस्वीर एक सबूत है कि किस तरह से आजकल शहरों में या फिर जो इंसान है उनके अंदर से इंसानियत गायब होती जा रही है और जो भौतिकतावादी रूप लोगों के जीवन में जिसने घर कर लिया है, उसी का यह सबसे बड़ा उदाहरण है कि देखिए गाड़ी की टक्कर लगती है। माना कि ऑडी गाड़ी महंगी है, करोड़ों की गाड़ी होती है, लाखों की गाड़ी होती है, लेकिन पीछे जो गाड़ी लेकर आया वो ड्राइवर है, अपनी रोजी रोटी चलाता है, जानबूझ के उसने टक्कर नहीं मारी है। वो देखिए गाड़ी देखिए आ रही है, गाड़ी आने के बाद क्या होता है कि स्पीड ज्यादा है, स्पीड ज्यादा होने की वजह से ये ब्रेक लगाता है, सामने वाला भी ब्रेक लगाता है, लेकिन ये जाके टक्कर मार देती है, जिसके बाद गाड़ी पीछे ले लेता है। अब यहां पर जो ऋषभ है, ऑडी कार के जो मालिक है, वो बाहर निकलेंगे। उनका गुस्सा जायज है, देखिए गुस्सा आता है। गुस्सा आने के बाद उन्होंने जो कैब ड्राइवर है उसको थप्पड़ लगाए, 1 थप्पड़ मारा, 2 थप्पड़ मारे, देखिए जा रहा है 1 थप्पड़, एक दूसरा थप्पड़ मारा, लेकिन उसके बाद भी गुस्सा शांत नहीं हुआ और उस व्यक्ति को उसने उठाकर, इस ड्राइवर को उठाकर उसने पटक दिया। अब इस व्यक्ति को जब उठाकर पटक दिया, उसको गंभीर चोट आई है, अस्पताल में भर्ती है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, जो ड्राइवर है उसके अंदर इतनी सी भी इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है कि उसने 2 थप्पड़ मारने के बाद उसे छोड़ सकता था। जरूरत पड़ती तो उसका लाइसेंस ले लेता और उसके मालिक से बात करता, लेकिन गुस्सा इतना था, इतना गुस्सा था कि उस व्यक्ति ने उसको जिस तरह से उठाकर पटका है, गर्दन पे अगर चोट लगती, सिर पे चोट लगती तो जान तक जा सकती थी। लेकिन ये वही बात हम जो कह रहे हैं कि आजकल लोगों को हो क्या गया है, मामूली सी बात पर लोग इतने तैश में आ जाते हैं कि ऐसे घटना कर देते हैं, ऐसे कदम उठाते हैं जो उनके लिए आने वाले वक्त में बहुत भारी पड़ता है, उनके परिवार के लिए बहुत भारी पड़ता है। हमारे साथ अतुल सिंह भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे, लेकिन एक बार फिर से इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में देखिए गाड़ी आती है, पीछे से टक्कर लग जाती है और पीछे से टक्कर लगने के बाद जो ऋषभ है वो निकलते हैं, उसके बाद ये मारामारी शुरू हो जाती है। हमारे साथ अतुल जुड़ गए हैं। अतुल, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से इस वक्त हम देख रहे हैं तस्वीरों में, जो ऋषभ है वो बाहर निकलते हैं, 2 थप्पड़ मारते हैं, 2 थप्पड़ जड़ने के बाद भी उनको शांति नहीं मिलती है, गुस्सा उनका कम नहीं होता है, उठाकर पटक देते हैं। पहली बात तो है कि 19 तारीख की घटना 28 तारीख को यहां पर रजिस्टर हो रही है, ऐसा पहली बात क्यों हुआ? दूसरी बात यह है कि अब जो आरोपी है
क्या उसने बताया कि आखिरकार उसने ये हरकत क्यों की है इतनी सी मामूली बात के लिए? जी देखिए, सबसे पहला जो आपका सवाल है, ये 28 तारीख को ही मामला क्यों दर्ज हुआ या प्रकाश में क्यों आया है। सबसे पहली बात ये है कि जिस एलबीएस मार्ग घाटकोपर वेस्ट की ये घटना है और जहाँ पर जिस सोसाइटी के कंपाउंड किया ये सीसीटीवी फुटेज है, वो बहुत ही पॉश सोसाइटी या पॉश इलाका आता है। तो पहले जब ऑडी कार के साथ ये घटना हुई या उसके मालिक के साथ ये घटना हुई, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा था कि शायद इस चीज़ को दबाने की कोशिश की जाती। लेकिन जब ये बात पब्लिक डोमेन में आ गई, सीसीटीवी वायरल हो गया, तो उसके बाद जो है पुलिस के से सवाल पूछे जाने लगे। तो फिर आनन फानन में पार्कसाइड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई है और जो सेक्शंस लगाए गए हैं हमें, तो वो बेहद चौंकाने वाले हैं। धारा 115, 117, 351, 352 ऐसे सेक्शंस लगाए गए हैं जो बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। कैमुद्दीन करके ये जो ओला कैब का ड्राइवर है, बताया जा रहा है कि एलबीएस मार्ग पर 19 तारीख की रात को ही ये जब जा रहे थे, तो ओला कैब के ही ड्राइवर के साथ आरोपी ऋषभ की मां का कुछ झगड़ा हो गया था किसी बात को लेकर, जिसकी वजह से उन्होंने जो गाड़ी में नेविगेशन का ओला कैब के जो फैसिलिटी होती है वो उन्होंने छीन लिया था, वो गाड़ी से निकाल लिया था और ये लोग ऑडी कार में बैठ के निकल लिए थे। अब ये जो बंदा कैमुद्दीन है, ये बिहार से आया हुआ, मुंबई में नया नया आया हुआ था, ओला कैब चला रहा था। इसने किसी तरीके से इन लोगों को फॉलो किया, ये सोचकर कि शायद इनको मना लूंगा तो मेरा जो नेविगेशन का सिस्टम है वो मुझे वापस मिल जाएगा। और इसी दौरान ये जो है ऑडी कार लेकर ऋषभ अपने परिवार के साथ अपनी सोसाइटी में एंट्री करता है और एंट्री गेट में एंटर करते ही समय हल्की सी उसकी जो ओला गाड़ी थी, अर्टिगा कैमुद्दीन की, वो टच हो जाती है। और टच होने के तुरंत बाद जैसे ही दरवाज़ा खोलता है, तो ये पहले चूंकि उससे झगड़ा ऑलरेडी हो चुका रहता है या कहासुनी हो चुकी रहती है, जिसकी वजह से नेविगेशन सिस्टम ले लिए रहते हैं, तो आनन फानन में ऋषभ इतना तनतमाया हुआ था कि तुरंत दरवाज़ा खोलता है और तुरंत ही उसके ऊपर थप्पड़ मार देता है कैब ड्राइवर को। और गुस्सा शांत नहीं होता है तो उठा के उसे नीचे पटक देता है। अब जो उसको सिर के बल पटकता है अमित, सिर के पीछे उस बंदे की चोट लग जाती है। फिर बाद में उसको राजावाड़ी पास का जो घाटकोपर का हॉस्पिटल है वहाँ पे ले जाया जाता है, लेकिन चूंकि सर पे उसकी चोट ज़्यादा रहती है तो उसे तुरंत जेजे हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। और इस चोट की वजह से बताया जा रहा है कि 2 दिन तक उसे आईसीयू में रखना पड़ा था, इस तरीके की चोट थी। हालांकि ज़्यादा जो है गंभीर चोट नहीं होने की वजह से उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। और जब स्टेटमेंट उसने दिया तो उसके तहत पार्कसाइड पुलिस ने जो एफआईआर है वो दर्ज किया है। और जो दोनों आरोपी हस्बैंड वाइफ है, अंतरा घोष जो वाइफ है, उस सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रही हैं झगड़ा करते हुए उस ड्राइवर के साथ कहासुनी करते हुए। और जो ऋषभ है जो उठा के पटक रहे हैं, आपको बता दें एक बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करते हैं ऋषभ, ऐसी वैसी नहीं, एक रेप्यूटेड कंपनी में बड़े जो है पद पर वो काम करते हैं। और उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करने के बाद दोनों को शो कॉज नोटिस 35A के तहत सेक्शन बीएनएस के तहत भेजा गया है। अब दोनों से पूछताछ की जाएगी किस वजह से उन्होंने ये किया था और आगे जो है मामले की जांच चलेगी। लेकिन जिस तरीके से एक कह सकते हैं कि रोड रेज का एक तरह से ये मामला है कि छोटी सी बात को लेकर आजकल किस तरीके से लोग इतने ज्यादा जो है उतावले हो जाते हैं, इतने जाहिर सी बात है में आ जाते हैं कि इस तरीके की झगड़ा, देखिए झगड़ा हो जाता है, कहासुनी हो जाती है। ओला ड्राइवर के साथ ऋषभ की मां का कुछ झगड़ा हुआ था। जाहिर सी बात है कि परिवार के किसी के साथ झगड़ा होता है तो गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद आपने क्या किया? आपने उस गाड़ी के ड्राइवर से, जो एक किराए की गाड़ी चलाता है, उससे आपने नेविगेशन सिस्टम ले लिया जो हजारों की कीमत जिसकी होती है। इसी के चक्कर में वो आपके पीछे पीछे आता है, उसके बाद गाड़ी के साथ टक्कर हो जाती है। आपको अगर दिक्कत थी तो ऋषभ जाके पुलिस में शिकायत कर सकते थे इसको लेकर, या फिर ओला वालों को कर सकते थे शिकायत। लेकिन उन्होंने क्या किया, जब उनकी गाड़ी के साथ टक्कर होती है तो वो निकलते हैं, पहले जो ओला ड्राइवर है उसके 2 थप्पड़ मारते हैं, उसके बाद उसको उठाकर पटक देते हैं जो जानलेवा साबित हो सकता था। 2 दिन तक ये आदमी बेहोश रहा, सिर पे उसके चोट लगी। अब पुलिस ने मामला दर्ज किया, इनको बुलाया गया है। लेकिन जाहिर सी बात एक होती, इसको देखकर समझ में आता है कि शहरों के अंदर, लोगों के अंदर आखिरकार वो संवेदनशीलता कहां चली गई है, आखिरकार मानवता कहां चली